अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 है। ये हमारे कंटेंट्स हैं। हम देखेंगे कि अयोटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया, अयोटा की कोई भी पावर दे दी जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम कॉन्जुगेट और मॉडुलस को डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो आफ्टर द एक्सरसाइज नंबर 1.1। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स निकल कर कैसे हैं? देखो, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की जो पावर है बेटा वो 1 है। x की पावर जो मैक्सिमम यहाँ पर डिग्री है बेटा, किसी भी इक्वेशन की जब मैक्सिमम डिग्री अगर 1 होगी तो बेटा वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। क्लियर? ये लीनियर इक्वेशन है। जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे, व्हाट डू वी मीन बाय द सोल्यूशन? सोल्यूशन के लिए मेरी अलग से एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। सोल्यूशन तो थोड़ा सा अगर बता दूं तो सोल्यूशन वो नंबर होता है बेटा, वो वाला नंबर होता है जिसको किसी भी गिवन इक्वेशन में अगर पुट किया जाए, किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट किया जाए तो वो उस इक्वेशन को क्या कर ले? सेटिस्फाई कर ले। अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, ये उस इक्वेशन का क्या निकल कर आ गया? सोल्यूशन। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि जो उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाए? बराबर आ जाए। मतलब ये कि अगर राइट हैंड साइड पे 0 था तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में उसको पुट करें तो बेटा हमारे पास निकल कर क्या आना चाहिए? 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन में 10 था तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या निकल कर आना चाहिए? 10। हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर निकल कर आ जाए तो हम कहते हैं ये जो नंबर है ये सोल्यूशन है किसका? गिवन इक्वेशन का। आई थिंक इतनी जल्दी में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बेटा यहाँ पर जो 1 है ये माइनस हो रहा है, दोनों तरफ हम इसे क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये जो नंबर -1 है प्लस 1 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1। ये इस इक्वेशन का क्या निकल कर आ गया? सोल्यूशन। अगर हम x की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करें, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी बेटा किसके? राइट हैंड साइड के। तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। ठीक, आगे चलो। जब हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के जहन में होगा सर 1 का स्क्वायर रूट लिया, ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1। स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो सर हमारे पास निकल कर आएगा प्लस माइनस 2। नहीं, ऐसा गलत है। यहाँ पर आप हल्के से समझ लो ऐसे कि ये जो प्लस माइनस है ये x की वजह से है। क्या मतलब सर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कितने होंगे? 2। लीनियर इक्वेशन है, उसके रूट्स कितने होंगे? 1। क्लियर? तो ये कंसेप्ट था बेटा, इस वजह से हमने यहाँ पर जो है वो इसके प्लस और माइनस निकल कर आए। ठीक हो गया सर? इसके 2 रूट्स निकल कर आ गए। अच्छा जी, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स अभी तक हमारे पास रियल नंबर ही थे बेटा, हमारे पास रियल नंबर थे। अब रियल नंबर क्या सर? रियल नंबर ऐसे बेटा, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो या तो 0 निकल कर आएगा या 0 से बड़ा निकल कर आएगा। अब मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए, अगर मैंने इस इक्वेशन को 0 बनाना है तो यहाँ पर मुझे चाहिए -1। क्यों? -1 प्लस 1 जाके 0 होगा। लेकिन हमारे पास तो ये था कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर लेंगे, रियल नंबर ये कहता है ना, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर लेंगे वो तो 0 से बड़ा आएगा, या 0 आएगा या 0 से बड़ा। तो यहाँ पर आकर हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। मतलब क्या? इस इक्वेशन का सोल्यूशन ना ही नेचुरल नंबर के पास था, ना ही होल नंबर के पास था, ना ही किसी इंटीजर के पास था, ना ही रैशनल के पास था, ना ही इररेशनल के पास था, ना ही रियल नंबर के पास था। तो हम कहते थे कि इस सोल्यूशन का जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई। तो क्या हुआ जब ये पर्टिकुलर इक्वेशन आयलर के सामने गई, आयलर के सामने, तो उसने कहा ये तो मुसीबत बन गई। तो उसने फिर इसको टैकल किया। कैसे? देखते हैं।
यहां पर उसने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे उसने कहा था आयोटा। देखो जरा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। उसने कहा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो माइनस आयोटा, प्लस और माइनस आयोटा यहां से निकल कर आएगा। अब उसने जो एक नंबर लिया आयोटा, बेटा उसने नाम दे दिया आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। और ये किसने कॉन्सेप्ट दिया बेटा? आयलर ने, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन था, ये फिजिशियन भी था, ठीक है, ये स्टैटिस्टिशियन भी था। ये इसने हमें आयोटा का कॉन्सेप्ट दिया। क्या मतलब? अब बेटा अगर इस एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं ये पुट करूंगा, मुझे जरा बताना, एक्स स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 पुट करूंगा, ऊपर इसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये से कैंसिल, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो हमारे पास इसको कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 निकल कर आ गया। तो जो कॉन्सेप्ट दिया था किसका? इमेजिनरी नंबर का बेटा, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आयलर ने दिया था। और उसने कहा था जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है मैं उसे क्या लिख लूंगा? आयोटा लिख लूंगा। क्लियर हुआ बेटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन। अच्छा जी, अब आते हैं कि आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है ना कि आयोटा की पावर कोई दी हुई है वो फाइंड करके दो। तो कैसे फाइंड करेंगे? सुने, लेट आई एन इज गिवन, हमें कोई भी आयोटा की पावर कोई हमें गिवन है। क्या करेंगे बेटा? जो यहाँ पर नंबर है ना उसको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। उसको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। जो भी नंबर गिवन हुआ बेटा, जो भी आयोटा की पावर में यहां पर गिवन होगा बेटा, उसे डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। ठीक, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो पूरा डिवाइड हो गया, तो जो उसका आंसर लिखूंगा मेरे पास वो क्या होगा बेटा? 1 होगा। ठीक, अगर रिमाइंडर में हमारे पास 1 बच गया तो उसका आंसर क्या होगा? आयोटा। अगर रिमाइंडर में 2 बचा तो मेरे पास आंसर निकल कर क्या आएगा? -1। और अगर रिमाइंडर में मेरे पास 3 बचा तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? माइनस आयोटा। अभी आगे एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? अच्छा देखो, आयोटा की पावर 1 क्या हो गया? आयोटा। आयोटा की पावर 2 क्या हो गया? -1। आयोटा क्यूब किसके बराबर हो गया? देखना जरा, आयोटा किसके बराबर बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ठीक, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर लो बेटा जरा, -1 का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 निकल कर आ गया ये पार। उसके बाद आयोटा क्यूब देखो, आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं ना, आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर हमें पता है अभी की है ये -1 के बराबर, तो -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो ये लिखा हुआ है माइनस आयोटा। आइए समझिए, निकल कर आ गया। अच्छा, आयोटा की पावर सर 4 किसके बराबर? आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर यहाँ पर से हमें बताता है ये बराबर है -1 के, और ये भी बराबर है -1 के। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। क्लियर बेटा? चलो अब आ गया सर आयोटा की पावर 5 को कैसे करेंगे ना। आयोटा की पावर 5 तो सो सिंपल बेटा, अब ये वाला मैं काम आपको बता रहा हूँ ना, डिवाइड बाई 4। देखो जरा, आयोटा की पावर 5 आ गया, 5 को मैं डिवाइड करूं किससे? 4 से। 4 1 जार 4, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा? 1। तो देखो रिमाइंडर 1 बचा तो मेरे पास आंसर आयोटा निकल कर आना चाहिए। अब देखो, मैं आयोटा की पावर 5 को लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। क्यों? बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 1 है, 4 + 1 मेरे पास 5 निकल कर आ गया। आयोटा 4 हमने अभी पढ़ा है किसके बराबर हो गया? 1 के। 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो आंसर क्या निकल कर आया? आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 किसके बराबर हो गया? आयोटा के। अब देखिएगा बेटा जरा, यहां पर देखिएगा, आयोटा की पावर 5 और आयोटा की पावर 1 दोनों का आंसर आता है आयोटा आयोटा। क्लियर? आगे देखें, चले, आयोटा की पावर 6 देखो बेटा, आयोटा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा का स्क्वायर। देखो अगर इसको मैं यहां पर बताऊं, 6 को डिवाइड करो ना 4 से, तो 4 1 जार 4 हो गया बेटा, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो मेरे पास आंसर, जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? -1। तो करके देखते हैं। आयोटा की पावर 4 की जगह पर मैं यहां से 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बेटा -1 के। तो हमारे पास निकल कर आ गया आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू -1। तो क्या हुआ? आयोटा का स्क्वायर और आयोटा की पावर 6 दोनों आपस में क्या हो गए? -1 और -1। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। चलो आगे चलते हैं। सिमिलरली आयोटा की पावर 7 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा का क्यूब, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब किसके बराबर हो गया हमारे पास? यहां से देखें तो आपके पास बराबर है माइनस आयोटा के।
माइनस आयोटा। क्लियर। सिमिलरली आयोटा की पावर 8 है तो मैं इसे लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, ये भी 1 ये भी 1, तो क्या निकल कर आ जाएगा 1। ये आ गया बेटा आयोटा की पावर 8 भी किसके बराबर 1 के। अब देखें जरा साइकिल देखें, आप जरा साइकिल देखिएगा। पहला आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 5 आपस में बराबर। दूसरा साइकिल देखें आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 6 आपस में बराबर। तीसरा साइकिल देखें आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 7 आपस में बराबर। आगे देखें आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 8। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वैल्यूज आयोटा की पावर 4 के बाद ये अपनी वैल्यूज क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्लियर। आयोटा की पावर 5 फिर से आयोटा, आयोटा की पावर 6 फिर से -1, आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 1। अब इससे आगे आयोटा की पावर 9 आएगी तो मुझे जल्दी से बताएं उसका आंसर क्या आएगा, आयोटा। क्लियर। आगे आयोटा की पावर 10 है तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, -1। सिमिलरली आयोटा की पावर 11 तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, माइनस आयोटा। समझ आ गई बेटा। तो ये था आयोटा की पावर को, किसी भी पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा हुआ है आयोटा की पावर 103 को सॉल्व करें। सॉल्यूशन आयोटा की पावर 103। बेटा मैंने कहा है 103 को अंदर रखो और 4 से डिवाइड करो। देखो 4 2s are 8, 4 2s are 8। सॉरी इसको मैं जरा साफ करके लिख लेता हूँ। 4 2s are 8, रिमाइंडर कितना बचा, 2 यहाँ से बचा और यहाँ से 3। अब 5 4s are 20, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब देखो जरा, अगर 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 बचा तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, माइनस आयोटा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा ना, देखो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं ना, इस 103 को लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 3। 103 को लिखा है ना, 103 किसके बराबर है, हमने पढ़ा था कि जो डिवाइडेड होता है ये बराबर होता है किसके, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर डिवाइजर कितना था 4, क्वोशिएंट कितना था 25 और रिमाइंडर क्या बचा 3, मैंने ऐसे लिख लिया। अब बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो रही है तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं आयोटा की पावर 25 की पावर 4, सॉरी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 4 मुझे अंदर चाहिए, मैं क्या लिख सकता हूं इसे, देखो आयोटा की पावर 4 की पावर 25 इनटू आयोटा की पावर 3। तो ये क्या निकल कर आएगा, आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है 1 के, 1 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाई आयोटा का क्यूब। आंसर क्या निकल कर आया, आयोटा क्यूब। समझ आ गई बेटा, जो किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। सपोज करो आपको होगे सर ये तो एक एग्जांपल, अगर कोई आप और एग्जांपल ले लें। चलो आयोटा की पावर लेट से 4 to 5 को अंदर रखो, 4 से डिवाइड करो, 4 10s are 40, रिमाइंडर कितना बचा 2 और आगे क्या आ गया 5। अब देखो 6 4s are 24, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब इस स्लाइड पे आओ, जब रिमाइंडर 1 बचेगा मेरे पास आंसर कितना आएगा आयोटा। अभी करके देखते हैं। तो मैं इस आयोटा की पावर 4 to 5 को क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई एज को मल्टीप्लाई करूंगा 106 प्लस 1। तो ये लिखा हुआ आयोटा की पावर 4 की पावर 106। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल्स है मेरे पास, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वीडियो है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर। ये लिखा हुआ आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 4 1 के बराबर और उसकी पावर 106 और ये लिखा हुआ आयोटा। तो आंसर क्या आ गया आयोटा। आयोटा की पावर 4 to 5 किसके बराबर बेटा, आयोटा के। देख लो जरा यहाँ पर रिमाइंडर जब 1 बचेगा, ठीक हो गया बेटा। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, आयोटा निकल कर आएगा और यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, आयोटा। चले जी, अब जब हमारे पास इमेजिनरी नंबर निकल कर आ गया और वो क्या था, आयोटा था, तो उन्होंने कहा अभी तक हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो सेट, जो सबसे बड़ा सेट था वो रियल सेट था। तो हमें एक ऐसा सेट चाहिए जो कंप्लीट सेट हो, जो किसी भी गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन हम क्या कर सके, वहां से फाइंड कर सके। तो हमारे पास एक सेट निकल कर आया बेटा, वो सेट निकल कर आया कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे कैसे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। जो भी नंबर ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा होगा बेटा, वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
ठीक, सही हो गया बेटा। अब इसमें ये जो a होगा बेटा ये इसका रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रियल पार्ट होगा वो कौन सा होगा, a वाला, और जिसके साथ आयोटा होगा बेटा वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक, तो रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा b। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z से नोट करते हैं। चलें सपोज करें z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3, तो जो रियल पार्ट ऑफ z1 है बेटा वो कितना है 3, और जो इमेजिनरी पार्ट है z1 का, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आयोटा साथ लिख देते हैं, ठीक है, मतलब वो इसका आंसर क्या देंगे सर 4 आयोटा। नहीं बेटा, यहाँ पर देखो तो इमेजिनरी पार्ट सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = b, उसमें कहीं आयोटा नहीं है, तो यहाँ पर b की आयोटा के सामने क्या लिखा हुआ है 4 ना, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या निकल कर आएगा 4। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और नंबर है z2 = लेट्स से वो बराबर है हमारे पास 3 - 7 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z2 हमारे पास कितना निकल कर आएगा बेटा 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 बेटा हमारे पास कितना निकल कर आएगा -7। ठीक हो गया, -7 क्यों बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ ना 3 + -7 आयोटा, तो अब b की जगह पर तो -7 लिखा हुआ है ना। आइए समझ, आई होप सो कि बेटा ये क्लियर हो गया होगा। बस आपने एक ज़हन पे बात रखनी है बेटा, इमेजिनरी पार्ट जिस वक्त लिख रहे होंगे ना किसी भी नंबर का, तो उसमें b आता है, आयोटा इंक्लूड नहीं करना हमने, क्लियर। अच्छा ठीक हो गया सर। अब ये जो z = a + b आयोटा, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म इसकी क्या होगी बेटा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे a, b, तो यहाँ पर जो होगा ये इसका रियल पार्ट डिनोट करेंगे, और ये इसका कौन सा पार्ट होगा बेटा, इमेजिनरी पार्ट। मसलन जो अभी मैंने नंबर लिखा था 3 - 7 आयोटा, अगर मैं इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3, -7। एक नंबर जो पहले लिखा था आई थिंक वो 2 + 3 आयोटा था, तो उसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी 2, 3। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आयोटा लिख देते हैं जो कि गलत है, आयोटा यहाँ पर नहीं लिखना, क्लियर। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब इसकी ये अर्गैन डायग्राम है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। पहली बात बेटा जो एक्स एक्सिस होगा, ये आपके पास जो एक्स एक्सिस होगा इसके ऊपर हम रियल पार्ट को डिनोट करेंगे। यहाँ पर कौन से पार्ट आ जाएंगे, रियल पार्ट, मतलब 3 है तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे एग्जांपल मैंने इंक्लूड की हुई है, उसको शामिल करते हैं। और जो इमेजिनरी पार्ट होगा बेटा वो कौन से एक्सिस के ऊपर होगा, वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस होगा ये हमारे पास कौन सा एक्सिस होगा, हमारे पास जो वाई एक्सिस होगा बेटा ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होगा, क्लियर। चलें बेटा आगे चलते हैं। सो बेटा इमेजिनरी पार्ट जो होगा ना उसे हम डिनोट करेंगे हमारे पास जो वाई एक्सिस होगा, क्लियर। अभी इसको एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो वो कहता है कि z1 = 3 + 2 आयोटा और z2 = 2 - 4 आयोटा, इसको आर्गैन डायग्राम के ऊपर शो करें। तो क्या करेंगे बेटा, हमें एक एक्स एक्सिस चाहिए होगा और एक हमें वाई एक्सिस चाहिए होगा। सॉरी कि ये लाइनें इतनी ठीक नहीं बन सकी। ये जो होगा बेटा ये रियल एक्सिस होगा, और ये जो एक्सिस होगा बेटा ये कौन सा एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस। अब वही काम करते हैं जैसे आप फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में आप पहले पढ़ते हो कि हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट, किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक, ये रहेंगे -1 -2 -3 और -4। ये रहेगा आपके पास बीच वाला 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। यहाँ पर सिमिलरली 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर। ये आ गया 1 2 3 4 5 -1 -2 ये -3 -4 और चले आपको समझ आ गई बेटा। रियल पार्ट क्या कहता है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ए तो इस एक्सिस के ऊपर होंगे, ये आपके पास आ गया ए। ठीक, यहाँ पर ए की वैल्यू होगी, अभी इसको ड्रा करते हैं। और बी की वैल्यू कितनी बेटा 2, तो ये अब देखिएगा यहाँ से मैं आगे चलूंगा और यहाँ से ऊपर चलूंगा। जिस जगह पर ये देखो यहाँ से आगे यहाँ जिस जगह के ऊपर ये इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये मेरे पास पॉइंट आ गया कौन सा 3, 2। रियल पार्ट की जगह पर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में डिनोट कर दिया, क्लियर। सिमिलरली अगर वो कहता है 2 - 4 आयोटा को ड्रा करके दो, तो रियल एक्सिस के ऊपर मैं 2 को देखूंगा, सर ये 2 रहा। इस एक्सिस के ऊपर मैं -4 को देखूंगा, ये -4, तो यहाँ से इस तरफ चलूंगा और यहाँ से नीचे चलूंगा। जिधर ये एक दूसरे को लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट होगा, चलो मैं इसको z = 2 - 4 आयोटा। सिमिलरली सपोज करो वो कहता है कि -4 -4, -2
z नंबर 3 है, एसिडी नोट करो। तो बेटा a की वैल्यू -4 है तो ये -4 आ गया, b की वैल्यू -2 है तो ये -2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से नीचे चलूंगा और यहां से इस तरफ चलूंगा, इस पॉइंट के ऊपर इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये मेरे पास कौन सा निकल कर आ गया, -4 -2। सिमिलरली सपोज करो मुझे कहता है कि Z4 दिया हुआ उसने, लेट्स से कि वो कहता है कि -7 थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, -1 + 3 आयोटा, सॉरी ये ब्रैकेट्स नहीं है, तो क्या होगा, -1 आपके पास ये आ गया और 3 आपके पास ये आ गया। तो इधर से मैं इस तरफ चलूंगा, इधर से मैं इस तरफ चलूंगा, जिस जगह के ऊपर उन्होंने इंटरसेक्ट किया ये मेरे पास कौन सा पॉइंट आ गया, Z4। आई होप सो बेटा कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होंगे। अब दो नंबर्स जो है ना इक्वल किस वक्त होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा सपोज करो एक नंबर है Z1 और दूसरा नंबर है Z2। Z1 बराबर है a + b आयोटा और Z2 बराबर है c + d आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 और Z2 इक्वल होंगे बेटा इफ, अगर उनका पहला पॉइंट रियल पार्ट दोनों का आपस में बराबर हो, रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 दोनों बराबर हो। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। मतलब क्या, ये वाला a यहां पर c के बराबर हो, ये लिखा हुआ मैंने, और ये वाला b जो है ये किसके बराबर हो, d के बराबर हो। क्लियर हो गया बेटा। तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहता हूं कि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा Z1 = 2 + 3 आयोटा और Z2 लिखा मैंने 2, 3। अब देखो इसका जो रियल पार्ट है ये भी 2 है, इसका जो रियल पार्ट है Z2 का वो भी किसके बराबर है, 2 के। यहाँ पर जो इसका इमेजिनरी पार्ट Z1 है बेटा वो भी 3 है, और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है बेटा वो भी क्या है, 3। रियल पार्ट दोनों का 2 = 2, इमेजिनरी पार्ट दोनों का 3 = 3। तो मैं कहूंगा Z1 = Z2। क्लियर बेटा। चलो जी, अब एग्जांपल लिए, कहता है इफ 4x + 3x - y आयोटा = 3 + -6 आयोटा देन फाइंड x एंड y। अब इसके ऊपर गौर करना है आपने। उसने मुझे कहा है x और y की वैल्यू निकाल के दो। ठीक हो गया जी। अब उसने क्लू मुझे क्या दिया हुआ, क्लू उसने यहां दिया हुआ कि ये दोनों नंबर क्या इक्वल है, दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अगर ये दोनों नंबर इक्वल है, सपोज कर लो मैं सबको नाम दे देता हूं Z1 और इसको नाम मैं दे देता हूं Z2। उसने कहा है गिवन है, हमें गिवन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ सकते हैं, सॉरी जो ईटा का टेस्ट आगे दे जाओगे वहां भी आ सकते हैं। Z1 और Z2 ये गिवन है। अगर Z1 Z2 के बराबर, इसका मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर हो गया रियल पार्ट ऑफ Z2 के। अगर ये बात हो गई तो इसका मतलब है यहां पर इसका रियल पार्ट कितना है, 4x, यहां पर इसका रियल पार्ट कितना है, 3। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 3/4। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगर ये दोनों इक्वल है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर होगा बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। क्या मतलब कि 3x - y = -6। ठीक, अभी हमने x की वैल्यू फाइंड किया, वो बेटा कितनी है, 3/4 -y = -6। -y को उठा के उधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा, 9/4 + 6 = y। 4 बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा, इधर हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा, 24 = y। तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटा, 33/4। ये y की वैल्यू निकल गई और सिमिलरली x की वैल्यू आ गई 3/4। तो जो क्वेश्चन गिवन हो पहले हम उस क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे बेटा कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे चलेंगे। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगी बेटा। सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर Z1 है और दूसरा नंबर Z2 है। ठीक, उसने हमें कह दिया कि Z1 और Z2 को फाइंड करो। तो बेटा सुनना जरा, Z1 + Z2 कैसे फाइंड करूंगा, जो रियल पार्ट होगा Z1 का उसको मैं ऐड करूंगा रियल पार्ट ऑफ Z2 के। सिमिलरली दरमियान में निशान कौन सा जो सिंबल आएगी बेटा, वो प्लस की आएगी। जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 होगा उसे मैं ऐड करूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। मतलब क्या, रियल पार्ट में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट में ऐड करके साथ में क्या लगा दूंगा, आयोटा। क्लियर। देखो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना, a, रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना, c। तो क्या हो जाएगा, a + c प्लस यहाँ पर Z1 + Z2 = a + c हो गया, प्लस आगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना बेटा, b, यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट कितना, d, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। तो जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, a + c प्लस
डी प्लस डी आयोटा। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, ऐसे करेंगे, ठीक हो गया। चलो यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया, कहता है कि ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, सो एन को ऐड कर। अच्छा जी, Z1 दिया हुआ है 4 माइनस 15 आयोटा और Z2 दिया गया है 3 प्लस 7 आयोटा। उसने कहा है जी Z1 और Z2 को ऐड करके दो। मैंने अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जिस वक्त ऐड करेंगे तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। क्लियर? ये Z1 का रियल पार्ट है और ये Z2 का रियल पार्ट है, ये Z1 का इमेजिनरी पार्ट है और ये Z2 का इमेजिनरी पार्ट है। तो मतलब क्या हुआ, Z1 का यहाँ पर रियल पार्ट देखो तो बेटा क्या है 4, Z2 का रियल पार्ट कितना है यहाँ पर 3, ये आपस में प्लस हो जाएंगे। इसका जो रियल इमेजिनरी पार्ट है वो बेटा -15 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7, ये ऐड होके मुझे 7 दे देंगे। इन दोनों को जिस वक्त मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास -8 निकल आएगा और मैंने कहा इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या लगा लूंगा, आयोटा। ये है, तो चलो अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं बेटा। सोल्यूशन उसने मुझे कहा है Z1 और Z2 फाइंड करके दो। Z1 प्लस Z2, पहले Z1 है तो Z1 की वैल्यू लिखो 4 माइनस 15 आयोटा, आगे क्या है प्लस, तो प्लस की बारी, आगे किसकी बारी है Z2 की, तो Z2 है मेरे पास 3 प्लस 7 आयोटा। अच्छा जी ठीक, अब रियल पार्ट में ऐड करो तो इसका रियल पार्ट 4 है और इसका रियल पार्ट कितना है 3। ठीक हो गया सर? आगे किसकी बारी थी, मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बताया था बेटा कि प्लस लिखेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 होता है, दरम्यान में क्या आया प्लस, अब आगे -15 प्लस 7 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। 4 प्लस 3 7 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा -8 और साथ में क्या आ गया आयोटा, और 7 प्लस इंटू माइनस -8 आयोटा, और आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का क्या मतलब हो गया बेटा, एक सपोज करो Z1 नंबर है और दूसरा कौन सा नंबर है Z2। ये प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि Z1 और Z2 को मैं ऐड करूं तो जो मेरे पास नंबर सपोज करो निकल कर आने वाला एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैंने कहा Z3, तो ये जो नंबर निकल कर आएगा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये बिलोंग करेगा किसके, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहने का मतलब ये कि आपके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें से किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करोगे, जो तीसरा नंबर निकल कर आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। आइए समझ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है। क्लियर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कम्यूट कर दो, एक नंबर Z1 है एक नंबर Z2 है, Z1 को Z2 में ऐड करो या Z2 को Z1 में ऐड करो तो भी बात एक ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं यहां पर दोबारा लिख लेता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सपोज करो Z1 एक नंबर है, Z2 कोई दूसरा नंबर है और Z3 कोई तीसरा नंबर है। कहता यह है कि पहले आप इन दोनों को नंबर्स को ऐड करो फिर इस नंबर को ऐड करो, या पहले आप Z2 और Z3 को ऐड करो फिर इस नंबर को ऐड करो, तब भी आंसर वही होएगा। या फिर आप ऐसे करो Z1 को Z3 में ऐड करो, जो आंसर निकल कर रहा है उसमें Z2 ऐड कर दो, तो ये तीनों आंसर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये वही रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है ना। देखो 1 3 5 और 7, 3 को 5 में ऐड करो 8, 8 को 7 में ऐड करो कितना निकल कर आएगा 15। ठीक हो गया बेटा, 15 निकल कर आएगा ना। अच्छा चलो 7 को 3 में ऐड करो तो 10, 10 में 5 ऐड करो कितना निकल कर आया 15, 5 को 7 में ऐड करो तो 12, 12 को 3 में ऐड करो तो कितना निकल कर आएगा 15। तीनों का आंसर कितना निकल कर आया था 15। तो सेम वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे। अच्छा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी ना, यहां पर एक Z नंबर है Z1, सपोज करो Z1 में क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास वही नंबर Z1 दोबारा निकल कर आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी का यही तो मतलब है ना कि Z1 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास जो नंबर निकल कर आना चाहिए वो Z1 है। बेटा वो जाहिर सी बात है 0, वो कौन सा नंबर है 0। अब इस 0 को मैं कैसे लिख सकता हूं ना, इस 0 को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूं। मैं थोड़ा सा यहां पर खुला करके लिखता हूं ना। क्या मतलब सर, ये मतलब बेटा कि 0 प्लस 0 आयोटा, तो एडिटिव आइडेंटिटी यहां पर आपके पास क्या निकल कर आ गई 0 प्लस 0 आयोटा। अगर कोई आपसे पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो वो क्या होगी 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक, एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी निकल कर आ जाए। डेफिनेशन अप्लाई की है ना, Z1 में
इस z में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास जो नंबर निकल कर आ रहा है, जो मेरे पास नंबर निकल कर आ रहा है वो एडिटिव आइडेंटिटी निकल कर आए। तो जाहिर सी बात है सर, देखो ऐसे ही इसको मैं जरा यहाँ पर इंटरप्रेट करूं तो 7 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 0 निकल कर आए सर, -7। अच्छा, a में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 0 निकल कर आ जाए सर, -a। अच्छा, -11 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 निकल कर आ जाए सर, 11। तो सिमिलरली z में मैं क्या नंबर ऐड करूं, -z। z में मैं क्या ऐड करूंगा, -z। तो z से कैंसिल होके 0 + 0 आयोटा आ जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -z एंड -z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ओके, अब आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ना। तो देखो वही सीन रहेगा। चलो मैं यहाँ पर इसको जो है ना जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एग्जांपल है मैं इसको वहाँ डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर वहाँ पर हो जाएगा। देखो सपोज करो मुझे कहता है z1 एक नंबर दिया हुआ है और z2 भी नंबर दिया हुआ है, मुझे कहता है इनको माइनस करो। तो 4 - 15 आयोटा लिखा, आगे माइनस आ गया, आगे क्या लिखूंगा 3 + 7 आयोटा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 4 में से देखो पहले लिखो 4, आगे किसकी बारी है, माइनस की, माइनस हो गया। 4 में से 3 निकाल दो। अच्छा, आगे देखो -50, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ ना, -15 आयोटा और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, आगे क्या आ जाएगा बेटा 7 आयोटा। 4 - 3 माइनस कॉमन ले लो, देखो इन दोनों से माइनस कॉमन लो तो क्या बचेगा 15 + 7 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, क्या निकल कर आ जाएगा 4 - 3 करूंगा बेटा, मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा बेटा 22 आयोटा। आपको सर इधर से इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ ना, 4 - 3 अब -15 और -7 कितना हो जाएगा बेटा -22 और क्या आ जाएगा आयोटा। तो 1 - 22 आयोटा, ये भी मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे सुनेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैं उसको साथ साथ यहाँ डिफाइन करूंगा। सपोज करो a + b आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है c + d आयोटा से। पहले ये जो a है ना बेटा, ये इस सब से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैं इसको यहाँ चलो इसी के सामने स्टेप में करता हूँ। a मल्टीप्लाई करूंगा c + d आयोटा के साथ, आगे किसकी बारी प्लस की तो प्लस लिखा, आगे क्या आ गया आपके पास b आयोटा। आइए समझ, अब b आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, c + d आयोटा के साथ, ठीक। चलो अब ये जो a है, अब ये बारी बारी दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्लियर हो गया। तो जब a c से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ac और ये क्या हो जाएगा ad आयोटा। अब चूंकि a जो है वो c से मल्टीप्लाई हो चुका है d आयोटा से भी, आगे किसकी बारी आ गई प्लस की। अब ये जो b आयोटा है ना, ये c से मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली प्लस इंटू प्लस प्लस, अब b आयोटा d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया बेटा। ये लिखा हुआ है ac + ad आयोटा प्लस bc आयोटा प्लस, देखो ये bd आयोटा की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी आयोटा की पावर 1 है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक हो गया बेटा। ac प्लस, अब इन देखो इन दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा को कान से पकड़ो बाहर निकालो, क्या बनेगा ad + bc आयोटा प्लस, अच्छा जी ये लिखा हुआ है बेटा bd और ये लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ाया था ना कि -1, ठीक हो गया सर। ये लिखा हुआ है ac + ad + bc आयोटा, अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस bd, गुड हो गया। ac रियल है, देखो इसके साथ आयोटा नहीं है, bd भी इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो इसे मैंने इधर लिख लिया, और ये प्लस ad + bc आयोटा, आंसर आ गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करने का कहेगा तो सुनिएगा बेटा, ये फार्मूला है डायरेक्ट a को c के साथ लिखो, a को c के से मल्टीप्लाई करो, b को d के साथ मल्टीप्लाई करो, a को c के साथ यहाँ पर d आएगा, a को c से मल्टीप्लाई करो, b को d से मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर है दरम्यान में क्या लगा दो माइनस, ठीक। फिर a को d से मल्टीप्लाई करो और b को c से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। दोबारा से देख लो जरा, इस फार्मूले को देखो ना, a c से मल्टीप्लाई हुआ, आगे आएगा माइनस, b d से मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। उसके बाद a को d से मल्टीप्लाई करो और b को c से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको प्लस कर लो और उसके साथ क्या लगा दो आयोटा, आपका आंसर आ जाएगा। ना हो तो हम उसे इसी फार्मूले को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सोल्यूशन देखो बेटा, उसने ये नहीं कहा कि 5 - 3 आयोटा इंटू 5 - 3 आयोटा करके दो, थोड़ा सा मैं वो देखना चाह रहा था कि बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। उसने क्या लिखा 5 - 3 आयोटा का स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं,
5 माइनस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 3 आयोटा कर लो, या a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लो, बात एक ही होगी। तो मैं चलो इससे पहले करता हूँ, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 25, 5 प्लस है और इसके साथ यहाँ पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जार 15, साथ में क्या लगा आयोटा, अब इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जार 15 आयोटा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जार 9 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 25 माइनस 15 आयोटा माइनस 15 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 9, 25 माइनस 9 और ये कितना हो जाएगा माइनस 30 आयोटा। बेटा 25 में से 9 निकालूंगा ना तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा 16 माइनस 30 आयोटा, ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पर a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू कितनी है माइनस 30। अब कोई स्टूडेंट कहे सर b की वैल्यू 30 क्यों नहीं है, तो बेटा a प्लस b आयोटा निकालना था, मेरे पास क्वेश्चन आंसर आया था 16 माइनस 30 आयोटा, अगर मैं इसको प्लस की फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 16 प्लस माइनस 30 आयोटा ना। अब देखो ना, अगर इनको कंपेयर करो, ये a लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है b, इसको इस फार्मूले से ओपन करो तो a यहाँ पर किसके बराबर 5 के, b यहाँ किसके बराबर 3 आयोटा के, तो लगाओ फार्मूला, फार्मूला ही कहता है a का स्क्वायर, तो मतलब a का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर होएगा कि नहीं होएगा, आगे क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू a की जगह पर कितना आ जाएगा 5, b की जगह पर कितना आ जाएगा 3 आयोटा, क्या हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा, क्यों 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया माइनस। अब देखो 5 2 जार 10, 10 3 जार 30 आयोटा, आंसर बेटा वही निकल कर आ गया 16 माइनस 30 आयोटा। सिमिलरली अब इसकी भी प्रॉपर्टीज है बेटा, मैं इनको बिल्कुल सिंपल सा करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्लोजर का आपको ऑलरेडी अगर पिछले आपने देखा है तो यहाँ पर भी क्लोजर का यही मतलब होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूँ तो जो नंबर निकल कर आएगा ना वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, समझ आ गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो और ऐसे लिखा हो ना, Z2 Z3 से पहले मल्टीप्लाई जो आंसर निकल कर आए उसे Z1 से मल्टीप्लाई कर लो, या Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो जो आंसर निकल कर आए उसे Z3 से मल्टीप्लाई कर लो, या Z1 को Z इक्वल का निशान है, अच्छा बेटा, Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करो जो आंसर निकल कर आए उसे Z2 से, तो आंसर सबका क्या निकल कर आएगा सेम निकल कर आएगा। ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये खुद कह रही है, एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पर दोनों बराबर ही होते हैं तो मैं उसको यहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। Z1 कोई नंबर है और Z2 और Z3 ऐड हो रहे हैं, तो बेटा Z1 जो है ना Z2 से पहले मल्टीप्लाई होएगा, दरम्यान में प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो क्या आएगा माइनस, फिर Z1 किससे मल्टीप्लाई होएगा Z3 से। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अभी जरा समझिएगा बेटा, Z1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास Z1 नंबर निकल कर आ जाए, सर ये क्या पूछ रहे हैं आप, Z1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो Z1 आ जाए, चलो बेटा 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 7 निकल कर 7 1 जार 7, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3 निकल कर आ जाए सर 1, तो आपके जहन में बैठ गया सर 1 प्लस 0 आयोटा, Z1 को 1 प्लस 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये 0 आयोटा 0 ही लिखा हुआ है ना, तो 1 प्लस 0 मतलब 1 ही लिखा हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स क्या है 1 प्लस 0 आयोटा, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या निकल कर आ गई 1 प्लस 0 आयोटा। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन लगाओ, मैं Z1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकल कर आ जाए, सर ये फिर आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बेटा ऊपर लिखा हुआ है Z7 है, 7 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए 1/7, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 निकल कर आ जाए सर 1/8, तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7, तो यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z। अब आगे जाके देखेंगे कि ये डिवीजन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, Z1 और Z2 कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मुझे दिए हुए हैं और कहता है कि Z2 0 नहीं है, तो जो इसकी क्वोशिएंट है बेटा उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, Z1 मल्टीप्लाई बाई 1/Z2। सर आप ये क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया, तो अभी बेटा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो पहले इसको यहाँ देख लो, अगर सपोज करो Z है मेरे पास 3 + 2 आयोटा, वो मुझे कहता है 1/Z फाइंड करके, तो इसका इनवर्स यही है ना,
इसका मुझे मतलब z देखो मैंने अभी कहा था z का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z। तो 1/z कैसे करूंगा बेटा, तो 1/z है ना, तो 1/z की वैल्यू लिख लो 3 + 2 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आगे। आई थिंक मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं किया तो फिर भी आगे इसे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये ज़हन में रख लो कि रेशनलाइज करेंगे 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा a + b लिखा हुआ और ये लिखा हुआ a - b, तो a + b मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a - b से। तो क्या निकल कर आएगा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर। तो क्या निकल कर आया 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 - 4 आयोटा स्क्वायर। अब सर ये 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये तो माइनस लिखा हुआ ना, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो ये लिखा हुआ है 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4। तो मैं लिख लूंगा 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, आंसर आ गया। तो z इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। चलो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे जरा देख लेते हैं। वो कहता है z1 z2 बताओ, तो z1 की जगह z1 की वैल्यू लिखी, z2 की जगह z2 की वैल्यू लिखी। अब बेटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ बेटा कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसको क्या कर लो, जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा उसे क्या कर लो, उसका साइन चेंज कर लो। अब 6 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय, देखो a - b और a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 6 2 = 12 + 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस सॉरी -3। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे किया, तो बेटा मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर -1 के। तो ये लिखा हुआ है 12 - 3 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1। बेटा आंसर निकल कर आया 9 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो मैं इसे लिख लूंगा 9/5 + 12/5 आयोटा। ठीक हो गया बेटा। तो ये था डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा जी, चलो अब 1 को -1 के बराबर प्रूफ करते हैं बेटा, और एक देखेंगे कि आपको ये टास्क होगा कि कहाँ पर गलती करी है। तो चलिए 1 = -1 कैसे होता है। देखो 1 किसके बराबर है, खुद के बराबर होता है, कोई भी नंबर खुद के बराबर होगा ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी से मैं लिख सकता हूँ। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि -1 मल्टीप्लाई बाई -1 किसके बराबर हो गया 1 के। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई -1। यस सर लिख सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर ऐसे लिखा हो तो ये लिखा होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी, मतलब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा। तो सर ये क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये किसके बराबर है, ये हमने पढ़ा आयोटा के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये भी आयोटा के बराबर। तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था अभी -1। तो आयोटा बराबर हो गया आयोटा स्क्वायर बराबर हो गया -1 के, इसका मतलब 1 = -1 हो गया। ओहो ये तो ट्रबल हो गई ना, अगर 1 -1 के बराबर है इसका मतलब है 2 बराबर है 0 के, 2 बराबर है 0 के। वो कैसे यार, इधर 1 ऐड करो इधर भी 1 ऐड करो तो 1 + 1 2 और ये आपस में कैंसिल हो गया 0, तो 2 = 0 हो गया। क्या बात कर ली सर। तो बेटा वहां पर एक गलती की थी इधर, ये रूल हमने इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जो हमें नहीं पढ़ाई गई थी बेटा। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों के साथ माइनस हो तो पक्की बात है बेटा बाहर माइनस लगेगा, ये ए बी तब होंगे। देखो बेटा ऐसे है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, अगर ऐसे हो जाए तो ये माइनस इसके बराबर होगा। ठीक, माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है -b से, तो माइनस बाहर रहेगा, अंदर ए बी को मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर हो गया। तो ये वो रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब ये ना कि अगर ए बी <0 हो और बी भी <0 हो तो ये वाला फार्मूला गलत हो जाता है। ठीक, अब बेटा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया कि अगर a + b आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कंजुगेट होगा वो प्लस है तो माइनस बना दो, अगर दरमियान में बैठा हुआ ना मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस बना दिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल z = 5 - 3 आयोटा, तो z कंजुगेट z बार होगा और ये क्या हो जाएगा 5 + 3 आयोटा। ठीक, सिमिलरली अगर ये उसने दिया हुआ है z = 3, 7 दिया हुआ है तो z बार किसके बराबर हो जाएगा 3, -7। ठीक, अच्छा चलो इधर उधर अब देखो जरा 5 - 3 आयोटा को अगर 1 2 3 4 5 ये -1 -2 -3, अब इधर से इधर जाऊंगा
और इधर से इधर आऊँगा कि यहाँ पर मेरा नंबर है 5 माइनस 3 आयोटा, यही बात हो गई। जब इसका कॉन्जुगेट लिया था तो क्या निकल कर आया था 5 प्लस 3 आयोटा, मतलब 1 2 3 ये नंबर था पहले मेरे पास। अभी इससे इधर जाओ और इससे इधर जाओ, मेरे पास ये वाला नंबर है, ठीक हो गई। ये जो नंबर है 5 प्लस 3 आयोटा, क्या करेगा ना ये, आप ये है कि अगर यहाँ पर शीशा रखो तो ये नज़र आने लग जाएगा, और अगर इसको दिखाना है तो ये रखा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट कर देगा। अच्छा ये बेटा प्रूफ है कि z और z बार को अगर ऐड करोगे तो आपके पास रियल नंबर निकल कर आएगा। सपोज करो z है a प्लस बी आयोटा, तो z बार किसके बराबर हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। तो z प्लस z बार करो, क्या हो जाएगा a प्लस बी आयोटा z की वैल्यू, a माइनस बी आयोटा z बार की वैल्यू, a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा, माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा से गया, a प्लस a कितना हो जाएगा 2। अब हमने पढ़ा था कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, a इसका मतलब है a रियल है, तो किसी रियल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो किसी रियल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर निकल कर आएगा वो भी क्या होगा, रियल होगा। तो ये इसका क्या था, प्रूफ था। अच्छा बेटा कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, और आगे फिर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ चलेंगे। चूँकि आज के लेक्चर का टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है, सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर ओवर हियर। बेटा अगर आपको किसी भी बात की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर समझ आई है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर